एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के 5वें पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अभ्यास। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, एतत् संपूर्णम गीतम सास्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम च कुर्वन्तु। इस संपूर्ण गीत को स्वर के साथ गाएं, लिखें और याद करें। आपके पाठ में जो गीत दिया गया है शूरा वयम धीरा वयम, इसे आपको क्या करना है, स्वर के साथ में गाना है, लिखना है और साथ में याद करना है। अगला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर हमें एक पद में लिखना है। पहला है, शूराः के शूरवीर कौन है? यहाँ पर उत्तर होगा वयम या फिर भारतीयाः। इस पाठ में वयम भारतीयों के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर आप वयम लिख सकते हैं, वयम यानी कि हम सब, या फिर भारतीयाः यानी कि भारतीय। वयम कीदृश मानसाः स्मः, हम किस प्रकार के मन वाले हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा दृढ़ मानसा, अर्थात दृढ़ निश्चय वाले, दृढ़ मन वाले। वयम कीदृश चिंतकाः स्मः, हम किस प्रकार के चिंतक हैं? उत्तर होगा शुभ चिंतकाः, अर्थात शुभ चिंतक, हम शुभ चिंतक हैं। वयम कुत्र अति निश्चलाः स्मः, हम कहाँ पर दृढ़ मन वाले हैं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विजय, अर्थात विजय में यानी कि जीत प्राप्त करने में हम दृढ़ मन वाले या दृढ़ निश्चय वाले हैं। फिर है, वयम विजय अर्थिना कुत्र यामः, हम विजय प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा समरांगणम, अर्थात युद्ध के मैदान में। हम विजय प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? युद्ध के मैदान में। प्रश्न संख्या 3 है, उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों में वचन परिवर्तन करें। तो यहाँ पर हमें जो पद दिए गए हैं इनका हमें वचन बदलना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है शूराः वयम, तो शूराः यानी कि शूरवीर, वयम यानी कि हम सब शूरवीर हैं। तो ये बहुवचन में है, इसको हम एक वचन में परिवर्तित करेंगे तो ये होगा शूरः अहम, मैं शूरवीर हूँ। फिर है वीराः वयम, अर्थात हम सब वीर हैं, तो इसका एक वचन होगा वीरः अहम, मैं वीर हूँ। इसी प्रकार से अगला है बलशालिनः, तो इसका जब हम वचन बदलेंगे तो ये होगा बलशाली। फिर है जयगामिनः, इसका वचन परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जयगामी। दृढ़ मानसाः, तो ये क्या है, ये बहुवचन में है, दृढ़ मन वाले, इसको हम एक वचन में परिवर्तित करेंगे, ये हो जाएगा दृढ़ मनसाः। यहाँ पर जो आ की मात्रा है वो हट जाएगी, दृढ़ मनसः अर्थात दृढ़ मन वाला। फिर है प्रिय साहसाः, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिय साहसः। फिर है अति भावुकाः, ये है बहुवचन में, इसका एक वचन होगा अति भावुकः। अगला है शुभ चिंतकाः, तो इसका वचन परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर पद बनेगा शुभ चिंतकः। फिर है धन कामना, तो यहाँ पर हो जाएगा धन कामनाः। वंचना, इस पद का जब हम वचन परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर होगा वंचनाः। फिर है वर्चस्वलाः, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्चस्वलः। फिर है अति निश्चलाः, तो इसका जब हम वचन परिवर्तित करेंगे यहाँ पर पद बनेगा अति निश्चलः। प्रश्न संख्या 4 है, का स्तंभेन सह ख स्तंभस्य उचितं मेलनं कृत्वा रिक्त स्थाने लिखन्तु। क स्तंभ के साथ ख स्तंभ का उचित मेल करके रिक्त स्थान में लिखें। तो देखो यहाँ पर हमें 2 स्तंभ दिए गए हैं, का और खा। तो ये क्या है, आपके पाठ में जो गीत दिए गए थे
उनके यहाँ पर कुछ अंश दिए गए हैं दोनों खंडों में। तो इनको क्या करना है, आपस में इनका मिलान करना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, गत भीतयो धृत नीतयो। फिर इसके आगे की जो लाइन है वो क्या है, दृढ़ शक्तयो निखिलाह। इन दोनों को मिला के यहाँ पर लिख देंगे, गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिलाह। अर्थात हम किसी से नहीं डरते, हम नीतिमान हैं, हम दृढ़ शक्ति वाले हैं, यानी कि हम शक्तिमान हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अगली पंक्ति है, यामो वयम समरांगणम। तो इसके आगे की पंक्तियां होंगी, विजयार्थिनो बालाह। अर्थात हम सब विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध के मैदान में जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसे मिलाकर लिखेंगे, यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालाह। अगली पंक्ति है, जगदीश हे परमेश हे। तो इसके आगे की पंक्तियां होंगी, सकलेश हे भगवन। यहाँ पर मिला के लिखेंगे, जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन। अर्थात हे जगत के स्वामी, हे परमेश्वर, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, हे भगवन। फिर है, जय मंगलम परमोज्वलम। इसके आगे की पंक्ति है, न देहि परमात्मन। यहाँ पर मिला के लिखेंगे, जय मंगलम परमोज्वलम न देहि परमात्मन। अर्थात हे परमात्मा, हे भगवान, हम सभी को सभी कार्यों में शुभ और उज्जवल विजय प्रदान कीजिए। अगला है, जन सेवका अति भावुका। तो इसके आगे की पंक्तियां होंगी, शुभ चिंतका नियतम। यहाँ पर मिलाकर लिखेंगे, जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। अर्थात हम कैसे हैं, जन सेवक हैं, यानी कि जनता की सेवा करने वाले हैं, अत्यंत भावुक हैं, अपने अच्छी भावनाओं के साथ लोगों का भला करने वाले हैं। फिर है, ऊर्जस्वला वर्चस्वला। तो इसके आगे की पंक्ति है, अति निश्चला विजय। यहाँ पर लिखेंगे, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। अर्थात हम भारतीय बहुत फुर्तीले और तेजस्वी होते हैं, इसलिए विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, उदाहरण अनुसारम अधोलिखिता नाम पदानाम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों का वचन परिवर्तन करें। यहाँ पर हमें एक वचन और बहुवचन पद दिए गए हैं। कुछ पद ऐसे हैं जो कि हमें एक वचन में दिए गए हैं, तो इनका हमें बहुवचन बनाना है, और जो पद हमें बहुवचन में दिए गए हैं उनका एक वचन बनाना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, पद है शूरः, यानी कि शूरवीर, तो इसका बहुवचन होगा शूराः। इसी प्रकार से यहाँ पर है धीराः, यानी कि धैर्यवान, तो इसका बहुवचन होगा धीराः। फिर यहाँ पर पद है, बहुवचन का पद है वीराः, यानी कि वीर, तो इसका एक वचन होगा वीरः। जनसेवकः, यानी कि जनसेवक, एक वचन में है, इसका बहुवचन होगा जनसेवकाः। फिर है धन कामनाः, यानी कि धन की कामना करने वाले या धन की इच्छा करने वाले, तो इसका एक वचन होगा धन कामना। फिर यहाँ पर है निखिलः, तो इसका बहुवचन होगा निखिलाः, यानी कि संपूर्ण। अगला पद है बालाः, यानी कि बहुत सारे बालक, तो इसका एक वचन होगा बालः, यानी कि एक बालक। प्रश्न संख्या 6 है, उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण को देखकर नीचे लिखे पदों को आपस में जोड़कर वाक्यों की रचना करें। तो देखो यहाँ पर हमें दो स्तंभ दिए गए हैं, का और खा। स्तंभ का में हमें कर्ता पद दिए गए हैं और स्तंभ खा में हमें क्रियापद दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, कर्ता पद के साथ में क्रियापद का मेल करना है और यहाँ पर वाक्य बना करके लिखना है। तो अब इसमें हमें क्या ध्यान में रखना होगा, हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो कर्ता पद है वो किस वचन का है, किस पुरुष का है, उसी के अनुसार हम यहाँ पर क्रिया का चयन करेंगे। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है छात्रः, और यहाँ पर क्रिया है पठति। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। तो यहाँ पर छात्रः एक वचन का कर्ता है, इसलिए क्रिया भी
प्रथम पुरुष के एक वचन की ली गई है। इसी प्रकार से छात्रों, ये क्या है? द्विवचन का कर्ता है छात्रों, यानी कि दो छात्र। तो हमारी क्रिया भी कैसी होगी? द्विवचन की होगी। द्विवचन में होगा पठतः, यहाँ पर है तो इसको हम इसके साथ में मिलान कर देंगे, इन दोनों का, छात्रों का पठतः के साथ में, और यहाँ पर लिखेंगे छात्रों पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। फिर है छात्राः, ये क्या है? बहुवचन है। बहुवचन का कर्ता है छात्राः, यानी कि बहुत सारे छात्र। तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। यहाँ पर क्या होना चाहिए? पठन्ति। तो देखो यहाँ पर है पठन्ति, इसको हम मिला देंगे इसके साथ में, छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। अगला है अहम। अहम यानी कि मैं। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, सर्वनाम पद है, कर्ता पद हमारा है अहम। तो इसी के अनुसार हम अपना क्रियापद लेंगे, उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया। तो यहाँ पर होगा पठामि। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। फिर है आवाम, ये क्या है? द्विवचन का कर्ता है। क्रिया भी उत्तम पुरुष के द्विवचन की होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा पठावः। आवाम पठावः, यहाँ पर लिखेंगे आवाम पठावः, यानी कि हम दोनों पढ़ते हैं। फिर है वयम, बहुवचन का कर्ता है। क्रिया भी कैसी होगी? उत्तम पुरुष के बहुवचन की होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा पठामः। वयम पठामः, इनको मिलाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे वयम पठामः, यानी कि हम सब पढ़ते हैं। फिर है त्वम। त्वम यानी कि तुम, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता। तो क्रिया भी कैसी होगी? मध्यम पुरुष के एक वचन की होगी। तो यहाँ पर होगा पठसि। त्वम पठसि, इनको मिला देंगे आपस में और यहाँ पर लिखेंगे त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। फिर है युवाम। युवाम यानी कि तुम दोनों, द्विवचन का कर्ता है। क्रिया भी मध्यम पुरुष के द्विवचन की होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा पठथः। युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। फिर है यूयम, यानी कि तुम सब। तो ये क्या है? बहुवचन का कर्ता है। क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन की होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा पठथ। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7। कोष्ठकात् उचित पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु। कोष्ठक से उचित पद स्वीकार करके रिक्त स्थान में लिखें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? कोष्ठक में जो पद दिए गए हैं इनमें से उचित पद को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तद, जैसा कि हमने पढ़ा था, तद क्या है? ये मूल रूप है। तद का अर्थ होता है वह। तो इसमें हमें क्या करना है? स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप चुनना है। जैसा कि यहाँ कोष्ठक में दिया गया है, एषा, अहम, सा। यहाँ पर स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप होगा सा। इसी प्रकार से अस्मद प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अस्मद, इस पद का प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या रूप चलेगा? यहाँ पर कोष्ठक में हमें पद दिए गए हैं, वयम, त्वम, अहम। तो यहाँ पर उचित पद होगा अहम। अहम, आवाम, वयम, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो उचित पद होगा अहम। युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। युष्मद का प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में रूप कैसे चलता है? तो यहाँ पर देखो कोष्ठक में है त्वम, सह, युवाम। तो रूप चलता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम क्या है? एक वचन में है। युवाम द्विवचन में होता है और हमें द्विवचन का पूछ रहा है। तो यहाँ पर होगा युवाम। युवाम यानी कि तुम दोनों। फिर है तद पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। तद का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा? एषः, ते या फिर सा। तो यहाँ पर होगा ते। ते यानी कि वे सब। इसके बाद है एतद नपुंसक लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। एतद का नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में रूप क्या होगा? एतानि, वयम या फिर तत्। तो यहाँ पर होगा एतानि। एतानि यानी कि ये सब। फिर है एतद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति
एक वचनम। एतत् का स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या रूप चलेगा? यहाँ पर देखो है अहम, एषा, एतत्। तो उचित पद है एषा, एषा यानी कि यह। तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। तद का स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का रूप यहाँ पर लिखना है। तो कोष्ठक में है ते, अहम, एषा। तो यहाँ पर उचित पद होगा ते। सा, ते, ताह, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो यहाँ पर होगा ते। प्रश्न संख्या 8 है, उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित पद से रिक्त स्थान पूरा करें। तो यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर कोष्ठक में हमें धातु रूप दिया गया था नृत्य। नृत्य यानी कि नृत्य करना या नाचना। तो यहाँ पर जो हमें कोष्ठक में क्रियापद दिया गया है, इसका उचित रूप लिखना है कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर नृत्य ये क्रिया भी एक वचन की लिखेंगे। नायिका नृत्यति, नायिका नृत्य करती है। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है बालकः और कोष्ठक में धातु है लिख। लिख यानी कि लिखना। तो बालकः क्या है? ये एक वचन का कर्ता है। तो इसी के अनुसार हमें जो क्रिया है वो भी एक वचन की लिखनी है। प्रथमा विभक्ति का कर्ता है। तो यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति एक वचन की क्रिया लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा लिखति। बालकः लिखति, बालक लिखता है। फिर है छात्रों और यहाँ पर क्रिया दी गई है क्रीड। क्रीड यानी कि खेलना। छात्रों क्या है? ये द्विवचन का कर्ता है। छात्रों यानी कि दो छात्र। तो जो हमारी क्रिया है ये भी द्विवचन की होगी और प्रथम पुरुष के द्विवचन की होगी, क्योंकि कर्ता भी हमारा प्रथम पुरुष का है। यहाँ पर हो जाएगा क्रीडतः। छात्रों क्रीडतः, दो छात्र खेलते हैं। फिर है अहम। यहाँ पर क्रिया दी गई है गच्छ। अहम क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। अहम यानी कि मैं। तो जो क्रिया है गच्छ, गच्छ यानी कि जाना। तो ये भी कैसी होगी? उत्तम पुरुष के एक वचन की होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छामि। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, इस प्रकार से रूप चलता है। यहाँ पर हम लिखेंगे गच्छामि, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। फिर है कविः और यहाँ पर क्रिया दी गई है पश्य। पश्य यानी कि देखना। तो यहाँ पर कर्ता प्रथमा विभक्ति के एक वचन का है। क्रिया भी एक वचन की बनेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पश्यति। कविः पश्यति, कवि देखता है। महिलाः, यहाँ पर क्रिया है वद। वद यानी कि बोलना या कहना। महिलाः ये बहुवचन की करता है। तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन की होगी। यहाँ पर हो जाएगा वदन्ति। महिलाः वदन्ति, महिलाएं बात करती हैं या बोलती हैं। अगला है देवाः और यहाँ पर क्रिया दी गई है आगच्छ। देवाः ये पद क्या है? ये भी बहुवचन का करता है। तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। यहाँ पर हो जाएगा आगच्छन्ति। देवाः आगच्छन्ति, देवता आते हैं। फिर है फलानि और यहाँ क्रिया है पत। फलानि ये भी बहुवचन का करता है। तो क्रिया भी बहुवचन की होगी पतन्ति। फलानि पतन्ति, फल गिरते हैं। गृहिण्यः यहाँ पर क्रिया है उपविश। उपविश का अर्थ होता है बैठना। गृहिण्या क्या है? ये बहुवचन का करता है। तो क्रिया हो जाएगी उपविशन्ति, बहुवचन की होगी। यहाँ पर हो जाएगा उपविशन्ति। गृहिण्या उपविशन्ति, गृहिणियां बैठती हैं। इसके पश्चात योग्यता विस्तार में आपको यहाँ पर गीत के रचनाकार के बारे में बताया गया है। जो गीत पाठ में है शूरावयम वीरावयम, उसके रचनाकार कौन है? अस्य गीतस्य रचनाकारः श्रीधरः भास्करः वर्णेकरः अस्ति। एषः सुप्रसिद्धः आधुनिकः कविः अस्ति। इस गीत के रचनाकार श्रीधर, भास्कर, वर्णेकर हैं। यह सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि हैं। वर्णेकर महोदयस्य जन्म महाराष्ट्र राज्ये नागपुर नगरे अभवत्। वर्णेकर महोदय का जन्म महाराष्ट्र राज्य में नागपुर नगर में हुआ। एषः अनेकानि काव्यानि नाटकानि गीतानि च रचितवान्। इन्होंने अनेक काव्य, नाटक और गीतों की रचना की।
वर्डेकर महोदयः राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानितः अस्ति। वर्डेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। इसके पश्चात यहाँ पर है अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे शब्द रूपों को पढ़ें, जानें और याद करें। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द रूप दिए गए हैं। देखो यहाँ पर शब्द हैं, इनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप दिया गया है और इन सब का केवल प्रथमा विभक्ति का रूप दिया गया है। जैसे कि शूर, शूर शब्द का एक वचन में रूप है शूराः, द्विवचन में शूरौ और बहुवचन में शूराः। फिर है बाल, बाल शब्द का एक वचन में रूप है बालाः, द्विवचन में बालौ और बहुवचन में बालाः। फिर है धीर, धीर का एक वचन में धीराः, द्विवचन में धीरौ और बहुवचन में धीराः। जनसेवक का एक वचन में है जनसेवकः, द्विवचन में जनसेवकौ और बहुवचन में जनसेवकाः। इसी प्रकार से यहाँ पर शब्द है शुभ चिंतक, इसका एक वचन में रूप है शुभ चिंतकः, द्विवचन में शुभ चिंतकौ और बहुवचन में शुभ चिंतकाः। अगला शब्द है निखिल, इसका एक वचन में रूप है निखिलः, द्विवचन में निखिलौ और बहुवचन में निखिलाः। फिर कामना शब्द का एक वचन का रूप कामना, द्विवचन में कामने और बहुवचन में कामनाः। क्योंकि ये स्त्रीलिंग पद है इसलिए देखो यहाँ पर ये बदल गया है इसका रूप। अगला है वासना, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर हो जाएगा वासना, वासने, वासनाः। वंचना, ये भी स्त्रीलिंग पद है तो यहाँ पर एक वचन में इसका रूप होगा वंचना, द्विवचन में वंचने और बहुवचन में वंचनाः। इसके पश्चात यहाँ पर है महापुरुषाणाम राष्ट्रनायकानां च चित्राणि अधः सन्ति एते शूराः वीराः धीराः च आसन्। गीते लिखितवान् सर्वान् भवान् एतेषां महापुरुषाणां जीवने वयं पश्यामः। यहाँ देखो नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो कि किसके हैं, महापुरुषों के हैं और राष्ट्र नायकों के चित्र दिए गए हैं। ये शूरवीर, पराक्रमी और धैर्यवान थे। गीत में लिखे सभी भाव इन महापुरुषों के जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैं शंकराचार्य, शिवाजी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सुभाष चंद्र बोस और एपीजे अब्दुल कलाम। ये सभी कौन है? ये महापुरुष हैं, राष्ट्र के नायक हैं जो शूरवीर, पराक्रमी और धैर्यवान थे और इन्होंने राष्ट्र के हित के लिए बहुत कुछ किया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।